प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो विषय है वो है कि धरती का अंत कब होगा। सब कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। वो कब होगा, कब परमेश्वर आएगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन में से जानेंगे कि परमेश्वर हमारा कब आएगा और परमेश्वर हमें क्या कहता है कि कैसे हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये सवाल ज़्यादातर लोग हमें अन्य जाति के ही करते हैं, क्योंकि जब हम उनको कलाम सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, वो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा, वो ही जा पाएगा जो स्थिर रहेगा, वो ही जा पाएगा जो उद्धार पाएगा। इसलिए आप सब यीशु के नाम से उद्धार पाइए ताकि आप स्वर्ग में जा सके। तो वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि अगर ऐसा होने वाला है तो ये तो हम बड़े चिट से सुन रहे हैं कि आपका परमेश्वर आने वाला है, आने वाला, बट अभी तक क्यों नहीं आया। आप हमें बताइए वो कब आएगा। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आपको भी इन सब सवालों के जवाब चाहिए, आपसे भी कोई ऐसे सवाल करता है, तो आइए हम वचन में से उन्हें बताएंगे कि परमेश्वर हमारा क्या कहता है। खुदावंत के प्यारे लोगों, वैसे तो बहुत सारी पुस्तकों में आने वाले समय के बारे में लिखा गया है, पर आज हम मत्ती की इंजील में से उसकी 24 को पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, क्योंकि चेले पूछ रहे थे कि ये सब कब होगा, कब ये दिन आएंगे, संकट और कलेश के दिन। तो परमेश्वर उनको बता रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो लिखा है 24:3 में, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय तक अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। जब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे तो एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धैर्य धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियां पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के कलाम में सब साफ सब लिखा है। जो आज के समय में हो रहा है, हम लड़ाइयों पे लड़ाई सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, विरोध हो रहा है। घर के परिवार के मेंबर हमारे विरोध में हो जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का हम सुसमाचार सुनाते। तो प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा अभी तो ये आरंभ ही है। जब हम ऐसे राज्य के ऊपर चढ़ाई करते हैं, वो देख रहे हैं, जो आज पंजाब के हालात हम देख रहे हैं, तो ये अभी आरंभ ही है। अभी परमेश्वर का इतनी जल्दी आगमन नहीं है। आगे हम वचन में पढ़ते तो परमेश्वर क्या कहता है, इसी की 24 में हम पढ़ेंगे 36 को। तो वहाँ लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु पिता। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तो ना तो वहाँ जो स्वर्ग में दूत रहते उसे पता है कि कब आगमन होगा, तो ना पुत्र को पता होगा कि किस दिन आगमन होगा। पर आपने क्या रहना, स्थिर रहना, अपने आप को संभाले रखना, तैयार रखना है, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं तो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो प्रिय भाई बहन, जिस घड़ी में हम सोचते नहीं, उस घड़ी में परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। और परमेश्वर कहता है उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें तत्पर रहना, हमें हर वक्त तैयार रहना कि पता नहीं परमेश्वर का कब आगमन हो जाएगा। तो हमें प्रार्थना में रहना है, हमें पवित्रता ही नहीं छोड़नी है, हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ना है, हमें अपना पवित्र जीवन जीना नहीं छोड़ना है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें
पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब तक जो बाइबल में लिखा है, मत्ती की, मरकुस की, लूका की इंजील में जो भी लिखा, जब तक पूरा ना हो तब तक परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का आगमन नहीं होने वाला है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें उन कुंवारियों की तरह बनना है जो हर वक्त जागती रहती थी और उनकी मशालें जलती रहती थी। वो परमेश्वर के इंतज़ार में थी कि कब परमेश्वर अपना द्वार खोले और हम उनमें प्रवेश करें। आपने भी ऐसे रहना है, परमेश्वर मसीह में बने रहना है। आपने बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना है, स्थिर रहना है और औरों को भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आना ताकि वो भी उद्धार को पाए और बादलों में, स्वर्ग में वो भी खुदा के साथ जा सके जब प्रभु हमें लेने के लिए आएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। इसी तरह बने रहना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।